बैरिस्टर दानियाल साहब, जो NFC अवार्ड है, ये जब से अवार्ड आया तब से वफाक भूखा हो गया और आपके सूबों के पास काफ़ी वसाइल है। आप IMF से एग्रीमेंट करते हैं तो IMF के एग्रीमेंट के तहत आप सूबों को कहते हैं कि इतने वसाइल तुमने सरप्लस छोड़ने हैं क्योंकि उसके बगैर हमारा बजट पूरा नहीं होता। तो एक इम्बैलेंस आपने क्रिएट किया हुआ। अब आप इस पर क्या करना चाहते हैं? नदीम अली साहब, पहले मैं एक थोड़ी सी एक चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। देखिए, आपने जुडिशल सिस्टम की यहाँ बात की। मैं दुनिया के मौजूद तरीन माशरों की बात करूँ ना, तो वहाँ एक चीज़ जो आप और सिस्टम में डाल रहे हैं वो रोटेशन ऑफ जजेस है। और रोटेशन ऑफ जजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप मौजूद तरीन इलाकों की मुल्कों की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप साउथ कोरिया की बात करें, आप जापान की करें, वहाँ एक टाइम डेजिग्नेट कर देते हैं कि 3 साल से 5 साल के अंदर रिवॉल्व करना है, या 4 साल से 5 साल तक, या 2 से 3 साल तक। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब आपका एक बंदा किसी पोजीशन पे लामहदूद पावर के लिए उसी स्टेशन पे जब बैठा होता है ना, तो उसके अपने लाइक्स डिसलाइक्स हो जाते हैं। चाचा, मामा, फूफी का बच्चा, अपने जो चेंबर के वकील होते हैं, ये पूरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स बन जाता है। एंड दैट इज़ ह्यूमन नेचर, इट इज़ नथिंग न्यू। तो इन मुल्कों में ये चीज़ें हैं, उनको रिवॉल्व करने की रीज़न इसलिए, ये चीज़ प्रोविजन इसलिए है क्योंकि आपकी जो लीगल सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है। पाकिस्तान में हमने इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं करना, हमने जजों को फिक्स करने के लिए करना। फिक्स नहीं करना। देखिए, उनको करेंगे आप ये सुने, उनको लगा रहे हैं ना, जो कमेटी उनको लगा रही है, उस कमेटी के पास ये भी पावर्स होनी चाहिए कि उनको हटा सके, मतलब उनको रिवॉल्व कर सके। वही कमेटी करेगी। ये नहीं होगा कि आप या मैं उठा के करेंगे। जो कमेटी उनको पहले लेके आती है वही कमेटी। अगर आपका ओवरसाइट मैकेनिज्म अकाउंटेबल बना देना और ट्रांसपेरेंट बना दे, ओवरसाइट मैकेनिज्म, तो फिर ना कोई इनको फिक्स करे ना कोई आपको फिक्स करे। ओवरसाइट मैकेनिज्म, देखिए, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। We have a lot of issues and we have a lot of problems. I'm not saying that कि बिल्कुल बेहतरीन डेमोक्रेसी और बेहतरीन चीजें हैं, but we have to address them. आपने NFC का जवाब नहीं दिया। NFC में आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा, देखिए, NFC अवार्ड में मेरे तो 2 अपने ज़ाती जो रहे हैं। सबसे पहले, वफाक के पास कुछ पैसे नहीं रहते, ठीक है, आप GB को लग देते हैं, कश्मीर को लग देते हैं। Why not put them in NFC as well? मतलब अगर आपने उनको अपना हक मांगते हैं, पीपल्स पार्टी या सारे जब जमातें कहती हैं तो NFC को इसको इस व्हाई नॉट ओपन दिस डिबेट आल्सो विद इट। बिल्कुल, डिविजिबल पूल में डालें। आपका जो मेन पूल है उसमें GB के पैसे डिविजिबल पूल डालें, उसी में आप उसमें कश्मीर का पूल भी डालें। आपकी जंग लड़ी है, आपके अफवाज, आपके लोग बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी वर्दियों के, चीज़ों के, जो आपके दिस इज अ 3rd जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर। आपका मैकेनिज्म सारा चेंज हो गया है। आपका पैसे ही नहीं है, हम पीछे से उधार ले लेके आगे तो नहीं भिजवा सकते। आपका सारे पैसे सुबह लेके चले जाए इस बात के ऊपर कि मेरी पॉपुलेशन जो है नए सेंसस के मुताबिक 35% बढ़ गई, तो 35% बढ़ गई है और KP की नहीं बढ़ी और बलोचिस्तान की नहीं बढ़ी, तो उनको फिर पैसे ना दें। मतलब इट हैज़ टू गो समवेयर कि आपने एक तरीका कार करना है। हम अगर एक लिमिट सेट कर दें, लोअर लिमिट, कि पिछली दफ़ा आप 200 अरब ले गए थे, 2000 अरब ले गए थे, इस दफ़ा 2000 अरब से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि 6000 अरब आपको दें। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको उस पूल का हिस्सा मिलेगा। उससे ये होगा कि जो महरूमी है, जो बलूचिस्तान की महरूमी है, या बाज़ दफ़ा KP के जो इलाके हैं जिनमें एक आवाज़ आती है महरूमियों की, वो एड्रेस होंगे। आखिरी जो आपने पॉपुलेशन सर्वे किया उसमें आपने बलूचिस्तान की पॉपुलेशन पहले से ज्यादा बढ़ा दी हुई है, जो आखिरी आपका सर्वे। मैं कहता हूँ कि उनको ज्यादा जाना चाहिए। थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए आपका सिस्टम, कि सूबे खुद भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करें। अब मैं आगे उस बात के ऊपर आ रहा हूँ। एक सूबा जो 10 अरब टैक्स कैलकुलेट कर रहा है और एक सूबा जो 2 अरब कर रहा है कैलकुलेट, को थोड़ा सा तो फर्क रखें। इसीलिए जब कमेटी में जाएगी इस चीज़ के ऊपर बड़ी डिबेट होगी कि आपने NFC के ऊपर, हम कहते हैं कि हम कोई सियासत ना करें, लेकिन NFC का जो सीधा तरीका है, मुझे आप बात बताएं कि आप पीछे से उधार लें पैसे, आपकी तनख्वाह है, आपकी तनख्वाह 5000 रुपये आ रही है, आपकी बेगम कहे कि ठीक है 5000 तो ठीक है ना जी नदीम साहब, मैं 5000 की अपनी शॉपिंग होगा, घर का खर्चा जो ना आप पीछे से लेके चलें, तो आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, बेगमा सारी ये कहेंगी 2 साल 3 साल ये करेंगे, लेकिन आप हाथ जोड़ देंगे, सूबों को बेगमात ना बनाएं। वो देखें, आपकी जो मेन चीज़ है कि आपने जो घर का सौदा चीज़ें लेके जानी है, उसके लिए आपके पास पैसे तो हों, जो चौकीदार बैठाया हुआ है उनके लिए पैसे तनख्वाह देने के तो हों, एंड आपकी और चीज़ें सेकेंडरी होंगी। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव बहस छेड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैंने जिस तरह कहा कि कोई चीज़ हतमी नहीं है, ये कमेटीज़ में जाएगी, इसके ऊपर डिबेट होगी और इंशाल्लाह वी विल कम विद द कंसेंसस एंड अ गुड ड्राफ्ट। डॉक्टर साहब, NFC अवार्ड के ऊपर क्या करना चाहिए? देखें, ऐसा अभी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें, देखिए पाकिस्तान बेसिकली इज़ अ पॉलिटिकली स्टंटेड कंट्री। हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस स्टंट हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। उसकी वजूहात हैं एग्जैक्टली प्रोफेशनल क्या कह सकते हैं उसे,
इनकॉम्पिटेंसी कह ले, या फिर आप प्रोफेशनली डिसऑनेस्ट लोग हैं, आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। नंबर 2 में एक चीज़ बता दें थोड़ा सा, वो जो जजेस वाला मामला है ना, देखिए हम लोगों ने पहले जजेस की तादाद बढ़ाई थी कि पेंडेंसी ऑफ केसेस की है। आपका आर्टिकल मेरे ख्याल में 143 है कि जिसके लिहाज से मिनिमम जजेस जो बेंच में होते हैं वो 5 होते हैं। आप 5 रखे, आपने 25 कर दिए 17 से। आपको पता है पिछले 1 साल में आपकी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गई है, कम नहीं हुई। आपको उससे पहले भी जब ये बेंच नहीं था, जब ये उस वक्त भी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रही थी। उसका वजह ये है कि जो हम केस लोड कहते हैं ना, केस लोड को आप डिफाइन नहीं करते। आप कहते हैं एक जज के ऊपर 50 केस होने चाहिए। आपको ये नहीं पता कि केस लोड डिफाइन होता है किस किस्म के केस होंगे। क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, आपका ये जिसको हम दीवानी अदालत या दीवानी मुकदमे कहते हैं वो चीज़ें, इन सब का लोड का एक मार्क्स होते हैं। उस लिहाज से आपने इसको देना होता है। लेट्स से मैं जो क्रिमिनल केस है उसको 0.65 पॉइंट्स देते होते हैं और जो दीवानी मुकदमे उसको 1.7 या 1.6 देते हैं। अब ये दो एक केस है लेकिन उसका केस लोड फर्क है। आपने उस लिहाज से जज करके देना होता है एंड देन यू डिवाइस कि आपने क्या करना है। हमारा यहां पे मसला हुआ है बिकॉज हम लोग किसी भी चीज में हमारा जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस का इशू है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों ना हो। नंबर ऑफ जजेस से या बेंचेस से कुछ नहीं होगा। मैं आपको आज लिख कर देता हूं, आगे आ जाते हैं। अभी इन्होंने बात की है कि एनएफसी पे नहीं बताया आपने, एनएफसी रिव्यू करना चाहिए। मैं उसी में बात करूं। देखिए अब एनएफसी में यह हो जाता है, अभी इन्होंने कहा था कि एक जो है सूबा बहुत कमाते हैं। देखिए एक सूबा बहुत कमाते हैं लेकिन बाकी सूबे बहुत कुछ दे रहे हैं। वो आपको 30 रुपए की चीज 1 रुपए पे दे रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं? सर वो सारे सूबों के पास है, कोई गैस दे रहा है, कोई पानी बना रहा है, पंजाब में वीट बना रहा है, कॉटन दे रहा है, वो आप उन चीजों में नहीं जा सकते। नहीं, आपने इसको मोनेटाइज करके आपने इसको एक वैल्यू देनी है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं बिजली देता हूं, आप चावल देते हैं, कोई वो देता है, किसी जगह से सारी ट्रेड आती है। आपने इसको उसी लिहाज से बैलेंस करना होगा इस बेसिस पे कि इकोनॉमिकली क्या है। नंबर 2 आपका मसला है कि मैं पैसे ज्यादा खर्च करता हूं। मैं मिसाल दे देता हूं। हमारा जो सबसे बड़ा किसी सारे सूबों में एक मसला है, चाहे हो सकता है पंजाब में कम हो, हमारे सूबे में सबसे ज्यादा होगा, बलूचिस्तान में ज्यादा होगा, वो बिजली चोरी का। आप कहें केपी के गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा को कहे या पंजाब को कहे कि भाई जिस सूबे से जितना चोरी हो रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। ये कहना चाहिए, मैं इसका 100% हर एक चीज का जिसकी जितनी चोरी होती है ना उसके एनएफसी अवार्ड से काटें पैसे। जितना जनरेट कर रहे हैं और जितना चोरी करे वो कर ले। नंबर 2 बिजनेस की बात है। आप लोगों ने एक ऑपरेशन किया 2014 में, एक ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन की वजह से कितना बिजनेस उस सूबे से निकल गया, क्या उसको कॉम्पनसेट किया? देखिए आपने ये सारी चीजें कहना आसान है लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आपने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करके बैलेंस करना है। अगर आपकी नीयत अच्छी आप बैलेंस करोगे, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कभी भी उसको बैलेंस नहीं कर सकते। अहमद साहब एनएफसी अवार्ड के ऊपर अगर प्रोफेशनली आपसे मैं चाहूं कि कुछ आप राय दें तो इसको कुछ तवाज़न इसका दुरुस्त करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए आज नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जो 18th अमेंडमेंट के तहत एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 163A, उसका मतलब ये था कि अब एनएफसी की ये लिमिटेशन कर दी गई थी कि वो सूबों की एलोकेशन बढ़ा तो सकता है, उसे कम नहीं कर सकता। तो सूबों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज होगी अब जी। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हो चुकी 57.5% सूबों को जाता है, उसे आप कम नहीं कर सकते। तो अब मेरा ख्याल तकाजा यह किया जा रहा है कि उस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया जाए और ये नेशनल फाइनेंस कमीशन पे ऊपर छोड़ दिया जाए कि वह हालात के मुताबिक एलोकेशन को बढ़ा दे या कम कर ले या वही बराबर रखे। तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक बात रीज़नेबल इसलिए लगती है कि जो फेडरेशन के ऊपर जो बोझ पड़ चुका है नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड आने के बाद से, यानी पिछले 15 साल में जो हालात बदले हैं, उसका रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं है लेकिन अखराजात पे बेतहाशा इजाफा हो गया है। और रिसेंटली जो डिफेंस में जो इजाफा हुआ है और होने वाला है, उसके लिए वफाक को मज़ीद पैसों की ज़रूरत है।
तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक जस्टिफाइड है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो एलोकेशन है सूबों की टोटल उसको एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन अमंग द प्रोविंसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे अलग है। वो तो नेशनल फाइनेंस कमीशन पहले भी तय करता है कि 51% पंजाब को देना है, किसी को कितने परसेंट देना है, लेकिन जो ओवरऑल है 57.5% ऑफ द टोटल डिविजिबल पूल वो प्रोविंसेस को जाए, उसे मेरे ख्याल में कुछ कम करना मकसूद है। और मेरा ख्याल है किसी हद तक की बात सही है। अहमद साहब, इसमें 3-4 नुकते हैं जिसके ऊपर इनको सारों को अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग खुल के करनी चाहिए, क्योंकि सूबे जिनको इजाफी वसाइल मिल रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं। एक अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के और जीबी के पैसे वो डिविजिबल पूल से जाने चाहिए, वो वफाक को ग्रांट की शक्ल में नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये एक इजाफी बोझ पड़ता है। इसी तरीके से डेट सर्विसिंग जितनी कॉस्ट वफाक दे रहा है और जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद हम सालाना 7-8% का बजट डेफिसिट करते हैं और 8 से 10 हज़ार अरब रुपया बैंकों से उधार लेते हैं। तो वी हैव ए नॉन वायबल बिजनेस मॉडल राइट नाउ। आपको इसको 3-4% बजट डेफिसिट पे लाना है तो आपको 3-4% वसाइल जो है सूबों से वापस लेने पड़ेंगे। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर सबको एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये बैंक करप्सी वाली स्टेज से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने मुतालबा किया है ये भी हम इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की ऊपर ये लिमिटेशन है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर हम ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह सारी डिविजिबल पूल में ले आएंगे, फिर उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दानियाल साहब, मेरे ख्याल में ये इशू ऐसा है कि आप पंजाब में आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी सिंध में, बलूचिस्तान में भी आप दोनों मिले हुए हैं, केपी में अगर ये इन लोगों के साथ आप अच्छी बहस कर लें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिससे आपको बड़ी मुखालफत आएगी। सर अगर इस चीज़ में आप देखें ना नदीम भाई, अगर आप अफेक्टीज में देखें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम होंगे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो फंड जिस तरह जाता है अकॉर्डिंग टू पंजाब के वसाइल पहले से पंजाब के वसाइल काफ़ी कम होंगे, पिछली दफ़ा भी कम हुए थे, अभी भी कम और सूबों के शायद ज़्यादा हो, कम ना हो या उनके उधर रुक जाएं। लेकिन जो प्रोसेस है ना, हम प्रोसेस को इसलिए डिफाइन करना चाहते हैं कि देखें एक प्रोसेस आपका चल ही नहीं सकता। आप पैसे लेकर जो उधार दफ़ा बाहर से उधार लेकर बैंकों से लेकर आप कैसे चीज़ों को आगे चला सकते हैं। जब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डिफाइन हो जाएगा, चीज़ें तय हो जाएंगी कि ये थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं आना, ठीक है भाई नहीं आएंगे। अब इस थ्रेशोल्ड से ऊपर कैसे जाना है वो हम फिर पॉइंट्स जो है ना बैठ कर डिबेट करके रखेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो पूल में क्या ऐड ऑन कर रहा है सुबह, उसको लेट्स टेक दैट फॉर इन अकाउंट। और इनके भी लोग बैठे हैं, हमारे भी बैठे हैं, सेनेट पे भी है, दो चीज पे आपको एडवांटेज देना चाहिए, आपको एक पॉपुलेशन कंट्रोल पे और एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सर जो बच्चे पैदा करता है तो पैसे लेते जाओ, देखिए ना ये भी दिस इज नॉट द वे। दुनिया पूरी में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात हो रही है, हम बात करने से डरते हैं, कहते हैं नहीं 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 इसके ऊपर बात नहीं करना क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जो तो एक ये निसाबे तालीम है, एक नुकता रह गया, उस पर भी थोड़ी राय ले लें। निसाबे तालीम के ऊपर उसके ऊपर काम करना चाहिए हमें खुले दिल के साथ। हमें वो ज़्यादा दौर की तरमीम से आगे निकल जाना चाहिए कि वो बच्चों को हमेशा मुतालिया पाकिस्तान ना पढ़ाई तो शायद अच्छे पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। देखिए एक तो मैं आपको एक बताता हूँ, जो बच्चों की ये बात करें टेक्निकली इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो पंजाब में ही बढ़ रही है, लेकिन एनीवे विज़ार टुमाने पॉपुलेशन सारी जगह बढ़ रही है, नहीं लेकिन रिलेटिव नहीं वो चीज़ है। पंजाब में कम हुई है जी, उल्टा बोल रहे हैं, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे तो सीटें कम हुई हैं सर, सीटें और भी वजूहत है, मैं आपको पास चीज़ें बता दूंगा। लेकिन देखिए अभी अच्छा सर मुझे बोल लेने दे, थोड़ा सा मुझे बोल लेने दे, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। देखिए जो निसाब तालीम की बात करें ना, एक बात याद रखें, हमारे यहाँ पे 3 पैरेलल सिस्टम है। अब वो पैरेलल सिस्टम मुख्तलिफ जगहों के लिए लोगों को फीड करे। सो अगर आप एक सिस्टम में हैं, आप उसके आगे उसी चीज में जा रहे हैं, आप उससे अगले सिस्टम में नहीं जा सकते। एक आपका है जो आपका ये जो बाहर का लास्ट मिनट है, क्विकली वाइंड अप करना पड़ेगा। एक आपका उर्दू मीडियम और एक आपका जो मदरसा वाला है, इसमें से एक दूसरे से नहीं जा सकते। आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि हर एक कंपटीशन में इक्वालिटी की तरफ आए। फिर तो यकसा निसाब देना पड़ेगा, यकसा निसाब आपको देना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। इन्होंने इनडायरेक्टली हमारी सारी बातों को एंडोर्स किया, जजेस से लेकर एनएफसी से लेकर मुल्क की जंगी सूरत हाल को, सारी चीजों को। और तो सर आप इनको एंगेज करें ताकि आपको वोट कर दें। तरमीम इस मुल्क को मजबूत करेगी और इंशाल्लाह पास भी होगी।